बुध से संबंधित चीजों को थोड़ा हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बुध के बारे में एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जो पृथ्वी के सबसे पास में है और ये प्लेनेट हमेशा, इसकी खासियत है कि जब भी आप अपनी कुंडलियां खोलेंगे, जब भी कुंडली आप देखोगे अपने जीवन में, जब भी आप कुंडलियां खोलेंगे, कभी भी खोल लेना अपनी कुंडली, तो आपको बुध की एक ऐसी कैरेक्टर मिलेगा, ऐसी विशेषता मिलेगी कि मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य 7वें भाव में है, ठीक है, तो बुध जो है मैक्सिमम एक घर पीछे हो सकता है या 7 हो सकता है या एक घर आगे हो सकता है। ME माने मरकरी, मरकरी माने बुध, ठीक। तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये रूल है। क्वेश्चन में कई बार एग्जाम जब हम देते थे और अभी भी आपका कोई एग्जाम होगा जीवन में, तो आपको ये रूल पूछा जरूर जाएगा कि बुध कितने घर आगे और पीछे रह सकता है सूर्य से। तो वो फिक्स है कि या तो वो साथ ही बैठा होगा या एक घर पीछे बैठ सकता है या एक घर आगे। ऐसा नहीं सूर्य यहां है तो बुध तुम यहां बैठा दो कुंडली में, ये रूल है। आएंगे अभी मैं बताऊंगा, अब ये इसकी बात है कि याद आ गया इसलिए बता दिया। दूसरा पॉइंट, मरकरी सिंपल, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक है। एक दूसरे के साथ आप अपने जीवन में जब भी संवाद की बात आएगी, एक दूसरे के साथ बातचीत करने की बात आएगी, तो हमेशा बुध का काम होने वाला है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं मीटिंग की बात करूंगा वो बुध से होगी। क्लियर? अगली बात मैं इसमें करने वाला हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे वो PM CM के बीच में हो और चाहे कंपनियों के बीच में हो, जब कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराने की बात आएंगी, उन इवेंट्सों को उठाने की बात आएगी, तो भी बुध का ही रोल रहने वाला है। अब इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। ये जो बुध है ये मैथमेटिक्स का कारक है। एजुकेशन में मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन चाहे वो कॉमर्स का हो चाहे वो मैथ का हो, कैलकुलेशन पार्ट बुध के पास होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बुध के अंदर जितना भी लिखाई, लेखन वर्ड है, लेखन, प्रकाशन, बुक का छपना, प्रिंटिंग मटेरियल, ये सब कुछ बुध है। और ये प्लेनेट पृथ्वी से आप देख सकते हैं 77 लाख किलोमीटर दूर है, तो कम दूर नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत पास भी नहीं, बहुत दूर है, ठीक है। और इसका एक आगे जब थोड़ा सा बढ़ोगे ज्योतिष के अंदर, हमेशा नॉर्थ, ये वर्ड उत्तर दिशा कहां से आई है ये मैं बता दूंगा आपको। जब आप ज्योतिष को थोड़ा और बढ़ोगे तो हर दिशाओं में 4 दिशाएं होती है, हर दिशा में एक प्लेनेट कारक होता है, हर प्लेनेट का। तो ये आगे यहाँ वर्ड डाल दिया और मैंने नहीं डाला था, जिससे आपको कंफ्यूजन होगा कि सूर्य कौन सा है, वो मैं बता दूंगा। दिशाओं वाले चैप्टर भी आने वाला है इसके बाद। तो आपको बस पता होना चाहिए, जब भी मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करूंगा, दिल्ली की बात करूंगा, तो मरकरी उसका लॉर्ड होगा, डायरेक्शन का लॉर्ड होगा। अगला पॉइंट, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो प्लेनेट है जो इसका सबसे बड़ा रोल है, देखिए हर प्लेनेट ना, अभी जब आप आगे पढ़ोगे, 2 ही तरह के आपकी सृष्टि में आपने ज्यादातर चीजों को देखा होगा, मेल और फीमेल, ठीक। ये प्लेनेट नपुंसकता का कारक है, न्यूट्रल है, नपुंसक है। ऐसे ही इसका जेंडर नपुंसक जेंडर है ये। बट अभी नपुंसकता वर्ड ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसको हम किसी गलत भावना से जोड़े। हमने क्या कर रखा है, सूर्य है, गुरु है और मंगल है, ये मेल प्लैनेट हो जाते हैं। चंद्रमा है, शुक्र है, ठीक है ना, और शनि है। ये जितने भी प्लैनेट हम जब अभी बात करेंगे, शनि मेल में चला जाएगा, तो कौन से मेल है कौन से फीमेल है, इस हिसाब से एक हमने राशियों के अकॉर्डिंग इनको बना रखा है। वैसे दूसरी एक मोटे रूप में एक बात बता दूं छोटी सी, यहाँ इधर देख सकते हैं, जितनी भी अभी आप 12 राशियां पढ़ोगे और डिटेल में 12 राशियां होती है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11,
ये इनको क्या बोलेगा, ऑड नंबर्स हैं सारे। ये सारे ऑड नंबर की राशियां जो होती हैं वो मेल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। और जितने भी इवन हो गए 2 4 6 8 10 12, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये फीमेल हो गए, फीमेल राशियां। ऐसे ही प्लेनेट के अंदर भी हमने मेल और फीमेल का डिवीजन कर रखा है, और बुध को हमने न्यूट्रल नपुंसक मान रखा है। और ये एक ऐसा लुढ़कना बेपैली का ग्रह है जहां इसे अपना काम की सिद्धि मिलेगी, स्वार्थ मिलेगा, ये उधर की तरफ काम करेगा। बहुत क्लियर है इसका फंडामेंटल। आगे ये जातक की बुद्धि, विवेक, तर्कशीलता, त्वचा, ज्योतिष के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम पढ़ने ही वाले हो। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के वाणी, जिह्वा, टेस्ट, टंग, आप एक दूसरे के साथ आपका विचार कैसा है, बोलने वाला विचार, उस सब का रोल इसी के पास है, बुध के पास ही है, ठीक। ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। अब दूसरी बात बताता हूं आपको, जो ये मरकरी है, मरकरी को जैसे मैंने आपको सारे लिखवाए थे कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, ये क्या है, ये युवराज है। अब आपको ना जब मैं ये वर्ड बोलता हूं तो इस वर्ड से ना, इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं, वन वर्ड से एक आपके दिमाग में आइडियोलॉजी क्रिएट हो जानी चाहिए कि युवराज के करैक्टर कैसे होते हैं। सेनापति का बोला था मैंने करैक्टर कैसा है, राजा का करैक्टर बोला था, रानी का करैक्टर बोला, अब युवराज है। अब देखो, अर्थात युवराज किसे कहा जाता है, बहुत पहले जब आप राजा महाराजा होते तो युवराज होता था, सीधा सा राजा का एक बेटा हो गया, दैट कॉल्ड युवराज हो गया। तो उसको ना ये पता होता है कि सही क्या है गलत, उसको पापा है उसके राजा है और आप युवराज हो, और बस आपको ये पता है कि मैंने जो ऑर्डर देना है वो होना है, गलत और सही का कोई मीनिंग नहीं करता। अर्थात जिसकी संगति जैसी मिल रही है ऐसा बनेगा, बहुत सिंपल आ रहा है निकल कर ये वर्ड। तो युवराज के अंदर, अब युवराज को सही डायरेक्शन मिले, युवराज सही रास्ते पर चले, उसके लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है, ठीक। और जो गुरु होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश का ज्ञान लेकर आता है और उसे आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं गुरु इसके लिए बड़ा पॉजिटिव है। चंद्रमा माता के कारण युवराज की वो है, तो उस रीजन से भी इनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज ये इनको दे रहा है। मतलब अभी जो हम आगे जो फैक्टर करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वे कौन सा प्लैनेट किसका मित्र शत्रु है, वो इनके नेचर के आधार पर करेंगे। ज्योतिष में मैं आपको बता दूं, ज्यादातर चीजें जो हमें दी गई हैं वो हमने मान ली है, उसमें कभी तर्क ही नहीं करा। बट हम जब ज्योतिष आपको आगे बढ़ाएंगे तो वो व्यवहारिक गुण के आधार पर बढ़ाएंगे। जैसे आपकी पड़ोसी से, आपके पिताजी की पड़ोसी से लड़ाई, समझना मेरी बात, तो आपको भी क्या बोलेंगे, इसके घर नहीं जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो तुम्हें थोप दी गई ना चीज, है ना। ये बोलते हैं वर्ड नैसर्गिक, कि ये तो चला आ रहा है वो हमें दे दिया। बट आपके गुण, आपकी लड़ाई किस बात पर, उसमें बताओ। आप पापा ने कहा था इसलिए हम नहीं जाते, यार ये क्या लॉजिक हुआ, ये नहीं चलेगा। हम जो काम करेंगे पूरी ज्योतिष में, चाहे उसकी आइडियोलॉजी बदलनी पड़े, क्योंकि देखो हो सकता है आपके फादर की उससे किसी बात पर कोई बात रही हो और वो आपके साथ जरूरी नहीं वही बिहेव करे, हो सकता है वो आपका ही परम मित्र बन जाए, तो नेचर पर आई डिपेंड करे। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है प्लेनेट की, उस पर जाएंगे हम लोग। मैं आपको बताऊंगा एक बार ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष तो ये कहती है, पर मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं प्रैक्टिकल करो। हमारा तो सूर्य के केतु को मित्रता होती है हमारी आइडियोलॉजी में, तो जब तक राजा धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा वो राजा ही नहीं कहलाएगा। तो आएंगे उन बातों पर, इसलिए मैंने ये बोला कि यहां पर हमने ये देखा है लाइफ के अंदर कि जरूरी नहीं जो हमें दिया जा रहा है वो सब सही है, आपको थोड़ा छलनी में से निकालना पड़ेगा, उसे छानना पड़ेगा अपने लिए। अगली बात, अब आते हैं हम बुध के कारक तत्वों पर। बुध के जो कारक तत्व हैं, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमें जनरली एक ओवरऑल उसके कैरेक्टर की बात करते हैं, प्रोफेशन, शिक्षा, बीमारी, बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। यहां पर आप देखिए बुध जो मैंने पहले बोल दिया बुद्धि का कारक है,
यहां कहीं ना कहीं जितनी भी सूचना है, कम्युनिकेशंस मैंने आपको बता दिया, विचार, संवाद, इन सबको वो दर्शाता है। और बुध वाला व्यक्ति, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस व्यक्ति पर कौन से प्लैनेट का प्रभाव ज्यादा है। आप 100 लोगों में खड़े हो जाओ, ठीक है, अब एक एक करके आइडेंटिफाई कर दूंगा तो बताएंगे। तो आपको ये लगे कि यार कुछ लोग तो बड़े चुप से रहते हैं, कुछ सीरियस हैं, कुछ क्लास में टीचर हो आप सब जानते हैं कि यार एक बच्चा तो बहुत रिप्लाई करता है बार बार, या बेफिजूल के क्वेश्चन भी बहुत करता है, कुछ करते नहीं, 2 वक्त डोलते हैं, वो बोलता ही नहीं है बिल्कुल। तो जो बच्चा आपको लगे कि बार बार तर्क कर रहा है, अब ये मतलब नहीं कुतर्क है, तर्क है, वो तर्क कर रहा है, वो आप डिफेंड होना चाह रहा है फ्रंट पे आगे, तो समझ लो इसमें मरकरी प्रधानता है। अब इसी का बहुत बारीक है, तर्क और कुतर्क में बहुत छोटा सा अंतर होता है कि एक बच्चा तर्क कर रहा है टॉपिक से रिलेटेड और बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, समझ रहे हैं, गुरु की भी प्रधानता है। एक कुतर्क कर रहा है, बार बार हम समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो टॉपिक से हटकर कुतर्क की तरफ ले जा रहा है, समझ लो बुध तो है प्रधान, पर तो राहु की प्रधानता है। समझ, आपको 2 मिनट में एनालिसिस आ जाना चाहिए बच्चे की बैठने के साथ कि किस लेवल पर बैठा है, क्या किसकी कमी है, फिर उसी कमी का आपको समझ में आ गई, फिर आपको ज्यादा देर नहीं लगी कौन सी चाबी में कौन सा ताला लगाना है, समझ जाओगे ये राहु का ताला है, ठीक है, इसकी राहु की चाबी लगा देते हैं, फिर वो अगला पॉइंट नहीं बोल पाएगा। ठीक, तो यहां इसके अंदर प्रतिभा है, पर न्यूट्रल स्टेज की है, चुंबक आएगी पता नहीं किधर खींच ले जाए, राहु खींच ले जाए या जुपिटर खींच ले जाए, तो ये कभी खड़ा नहीं हो सकता है चुपचाप, इसका ये पॉइंट हुआ। गतिशील, विश्वास में अच्छी बात है, पर्यटन की बात करता है, और सबसे बड़ी बात है हाँ बुध। एक और बात, जितना भी हम अपने जीवन में कारोबार संबंधित चीजों को लाएंगे, बिजनेस की बात करेंगे, अब ये स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। लोग ना मेरे वर्डों को गलत तरीके से अगर आप पेश करना चाहोगे तो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिजनेस देता है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, ये बिजनेस का कारक है। अर्थात जब भी आप अपने जीवन में व्यापार की बात करेंगे, उसको चलाना कैसे है, उसको एक दूसरे के साथ बैठकर कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो सारा का सारा ये मरकरी कहलाता है। पर जब एक्सपेंड की बात करेंगे, फैलाव की बात करेंगे, तो गुरु का रोल होगा। तो गुरु का स्प्रेड एक्सपेंड नेचर ही है। पर इसका काम क्या है, केवल इतना कि ये भी नहीं बताएगा तुम ये बिजनेस कर लो, ये तो ये कहेगा तुमने कर रखा है ना जो बिजनेस, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे साधे, अपने क्लाइंटों को जोड़े कैसे, इतना भी कर देगा ये बस। पर कौन सा टूटेगा कौन सा नहीं जोड़ेगा वो गुरु के हाथ में चली जाएगी पावर। दूसरा, प्रोफेशन की बात करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, ज्यादातर चीजें लेखन प्रकाशन की सारी बात करेगा, गणित की बात करेगा, टूर एंड ट्रेवल की बात करेगा, बुक बाइंडिंग रहा, तो इसके अंदर जितना भी प्रिंटिंग है, डिजिटल मीडिया है, आज का पेपर फॉर्म है, आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये सारे के सारे एजेंट है, मूर्तिकार है, ये सब किसमें आएंगे, मरकरी के अंदर आ जाएंगे। शिक्षा की बात करते हैं, सबसे पहले मैं इन सब में उठाने से पहले यहां शायद वो वर्ड ही लिखा है, ज्योतिष की बात करूंगा। मरकरी सबसे ज्यादा कारक है एस्ट्रोलॉजी का, गुरु और बुध दोनों ज्योतिष के कारक है। उसके बाद मैं गणित पर आऊंगा। अब जो यहां उसके बाद तुरंत में यहां जो वर्ड नहीं लिखा है, मैं आऊंगा कॉमर्स लाइन के ऊपर, सीए। अगला पॉइंट क्या आएगा, बीबी, ये जो भी वर्ड से स्ट्रीम वाले, बीबीए, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, ये सारी की सारी जितनी भी स्ट्रीम है, ये सब बुध के अंदर आती है। भाषण, पत्रकारिता, खगोल, तर्क वितर्क, लेखन, प्रकाशन, अध्ययन, पुराण, ये सब बुध के अंदर आते हैं। बीमारी सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके जीवन के अंदर जो मरकरी है वो नसों का कारक है, इसको ध्यान रखें। विंस सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर बॉडी में कोई बीमारी है तो बुध से संबंधित है। अब आप ये वर्ड मैंने क्यों बोला है, इसलिए बोला है कि आप खुद देख लीजिए हमारी बॉडी में कितनी नसें हैं, कितनी नसें हैं, आप सबको तो पढ़े लिखे, 72,000 नसें हैं, एक नस भी दब गई वही दिक्कत। तो ये सबसे बड़ा कारक है।
आजकल सर्वाइकल बुध का कारक है। जितना भी पीछे का जो हमारी जो इंगला पिंगला नाड़ियां हैं या गर्दन के पीछे जितनी भी नस जाल फैला हुआ, रीढ़ की हड्डी वर्ड नहीं यूज करूंगा, हड्डी किस में जाएगी आपको लास्ट में पढ़ाया था, सूर्य में जाएगी। जितने भी हमारी सेल्स जा रहे हैं, वीज जा रही हैं, ये सब इसमें नसों में आएंगी। अब आपको कभी कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो सारी इसमें रहेगी। वाणी के दोष, हकलाना, त्वचा, आधे सीसी का दर्द, कई बार ईएनटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और नपुंसकताएं, ये सब मरकरी के अंदर है। ठीक, देन बॉडी पार्ट्स क्या कहता है हमारा, जब इन्हीं के कन्वर्ट कर दो जीव वर्ड आ जाएगा। जब नस नाड़ी की बात आएगी तो तंत्रिका विज्ञान कहाँ रह जाएगा, सारा ही आएगा पूरा वर्ड उठ के। ठीक है जी। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जितना जाल है ना हमारा नसों का जो बना हुआ, ये गुच्छा पीछे वाला, ये जितना यहीं से ये बॉडी सारी नस उठ के कहाँ आ रही है आपको पता है ना, ये पीछे देखो इतने हिस्से में यहां तक सारी नस आती है, सर के पीछे और कंधों तक सारा जाल होता है। आपको सर्वाइकल क्यों होता है, हमें एक पोजिशन में जो रहते हैं ना, वो इसकी वजह से होता है। आप थोड़ा सा बुध को रिलैक्स करते रहेंगे, ये अपना कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो यहाँ बुध से संबंधित हमारी जितनी भी चीजें हैं, कई कारक है। ओवरऑल कारक क्या कहता है, जर्नलाइज एक ही वन वर्ड में। सबसे पहले मैं आपको जोड़ूंगा डाक विभाग से। पहले एक ही तार हुआ करते थे, आपको आज मोबाइल चल गया है। 80 के दशक में आप जाइए लौटकर, हम एक चिट्ठी का कब तक वेट करते थे लोग। माता पिता है, उसका बेटा सैनिक में है, फौज में है, तो एक चिट्ठी आएगी, उसी से कम्युनिकेट होगा, और कोई तरीका नहीं था। एक चिट्ठी, ये वर्ड हमेशा बना रहेगा, ये कभी नहीं छूट सकता। तो आज की डेट में अब कलयुग में क्या आ गया है, उसकी जगह टेलीफोन, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा यहाँ आ गया है। ठीक है जी। ये मोटा मोटी खेलकूद, टाइपिंग, ज्योतिषी, शिल्पकार, ये सारा प्रकाशन, ये सारी की सारी चीज। हाँ, एक वर्ड उठा लीजिए, सब ये गेहूं गलत लिखा हुआ है इसमें। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी दाल, अलसी, रेशम, प्रिंटर, कागज, मील्स, ये सारी की सारी चीजें, सौंफ, मटर, ये सब बुध है। तो हमारे जीवन में हर प्लेनेट ने कुछ ना कुछ रोल लिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसका कारक है। इसका फोटो खींच लिया करो, है ना।